विनोद यादव के साथ घूम रहे थे, लेकिन आखिर क्या वजह रहा, क्या कारण रहा कि नीतीश राज फिर जो है श्रवण कुशवाहा के साथ है? एमएलसी के चुनाव के वक्त जब आरजेडी ने श्रवण कुशवाहा को कैंडिडेट बनाया तो उस समय भी आप जो है श्रवण कुशवाहा के साथ दिख रहे थे, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर आप जो है विनोद यादव परिवार के खेमे में चले गए। उसके बाद जब वो चुनाव आया, चुनाव में जिस दिन डिसीजन लेना था आप भी जो है विनोद परिवार राजबल्लभ यादव के परिवार के साथ थे। डिसीजन उस दिन नॉमिनेशन तक आप साथ रहे। उसके बाद फिर जो है आपका खेमा जो आप जो है श्रवण कुशवाहा के खेमा में चले आए। नवादा लोकसभा में जो है आपका लड़ाई किसके साथ देखने को मिल रहा है ग्राउंड? नवादा लोकसभा में हमारी लड़ाई हमारे निर्दलीय उम्मीदवार हैं। हमारे लोकसभा हमारे जिला का ही बेटा है। हमारा लड़ाई गुंजन सिंह के साथ है। गुंजन सिंह के साथ है। भाजपा दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। दूर दूर तक नहीं। लोकसभा इन दिनों पूरे बिहार में जो है चर्चा का विषय बना हुआ है, जब से भोजपुरी गायक गुंजन सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पे जो है भाजपा के बड़े बड़े नेताओं का जो है बेचैनी बढ़ गया। और हमारे साथ जो है आरजेडी के जो है नेता है कौआकोल पश्चिमी के जिला परिषद सदस्य नीतीश राज जी, जो कुछ दिन पहले जो है विनोद यादव राजबल्लभ परिवार के खेमे में थे, वहां से नाराज होकर जो है आरजेडी विचारधारा को मानते हुए श्रवण कुशवाहा के साथ घूम रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। 24 लोकसभा चुनाव है, नीतीश राज जी विनोद यादव के साथ घूम रहे थे, लेकिन आखिर क्या वजह रहा, क्या कारण रहा कि नीतीश राज फिर जो है श्रवण कुशवाहा के साथ है? हमारी कल भी मांग थी कि नवादा का बेटा नवादा का सांसद हो। आज भी हमारी मांग है कि नवादा का बेटा नवादा का सांसद हो। और जब इस मुहिम में उनको टिकट नहीं मिला तो कुछ दिन तक लगा कि आखिर क्या रीज़न रही कि टिकट नहीं मिला। काफ़ी ऑब्जर्व करने के बाद में, काफ़ी कुछ समझने के बाद में सोचा गया, समझा गया कि आखिर क्यों नहीं जीत पा रहे हैं। टिकट तो 2 बार मिला। 2014 में भी सभी लोगों ने एक साथ मिलकर के आदरणीय राजबल्लभ प्रसाद यादव जी को वोट दिए। 2019 में भी विभा देवी जी को वोट दिया, लेकिन क्या हुआ, हम लोग को हार का सामना करना पड़ा। उसका क्या रीज़न है? उस रीज़न को पूरी तरह से तलाश करके और बारीकी से समझ करके तेजस्वी यादव जी ने ये निर्णय लिया कि आखिर हमसे चूक कहाँ होती है। समीकरण को सेट करते हुए, और वो समीकरण एक बना है और इस बार एक मजबूत समीकरण है। कुशवाहा समाज अपने साथ है, अति पिछड़ा समाज अपने साथ है, महादलित समाज अपने साथ है और यादव समाज तो पूरा A to Z अपने साथ है। साथ ही साथ वैसे लोग, व्यवसायिक लोग हैं या स्वर्ण लोग भी हैं जिनको लगता है कि नहीं नवादा का बेटा नवादा का सांसद हो, बाहरी को भगाना है, इस मुहिम में साथ है। इसलिए हम लोग वन साइडेड चुनाव जीत रहे हैं। तो नीतीश जी ऐसा कहा था कि नवादा में आरजेडी का मतलब होता है राजबल्लभ परिवार, आप भी कहते थे पहले, लेकिन आज आपका सुर बदल रहा है। बदल नहीं रहा है, बदलने का रीजन है लोगों के बीच में पूरी तरह से जानकारी नहीं थी कि आखिर मामला क्या है। बहुत सारी बातों पे मैं खुल करके नहीं बोलना चाहता हूं और ना ही बुलवाएं तो अच्छा होगा। आखिर क्या कारण है? चुनाव आप लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ने का एक MP का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, पूरे क्षेत्र में सभी समाज के बीच लोग जाना जाता है। आखिर आप यादव के बीच ही क्यों जा रहे हैं? कहीं ना कहीं आपकी मंशा है कि यादव के नाम पर अपने जात का वोट काट ले और वहां से तेजस्वी यादव को हरा दे। तेजस्वी को हराना, भाजपा को फायदा पहुंचाना, ये उनका मकसद है। यही उनका मकसद है। इस मकसद और इस मुहिम को जैसे जैसे लोग समझते जा रहे हैं, दूरी होते जा रहे हैं। आपका जो है एमएलसी के चुनाव के वक्त जब आरजेडी ने श्रवण कुशवाहा को कैंडिडेट बनाया तो उस समय भी आप जो है श्रवण कुशवाहा के साथ दिख रहे थे, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर आप जो है विनोद यादव परिवार के खेमे में चले गए। उसके बाद जब वो चुनाव आया, चुनाव में जिस दिन डिसीजन लेना था आप भी जो है विनोद परिवार राजबल्लभ यादव के परिवार के साथ थे। डिसीजन उस दिन नॉमिनेशन तक आप साथ रहे। उसके बाद फिर जो है आपका खेमा जो आप जो है श्रवण कुशवाहा के खेमा में चले आए। देखिए, डिसीजन जब भी लगा कि आदरणीय राजबल्लभ प्रसाद यादव जी के फैमिली के पास विकट परिस्थितियों में साथ देना था, मैंने साथ दिया। आरोप प्रत्यारोप लगाना उनका कार्य है और मैं इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। आप याद कीजिए, मेरा खुद का चुनाव 2021 में जब हम जिला परिषद का चुनाव लड़े, सारे लोग विरोध में थे। श्रवण कुशवाहा आदरणीय श्रवण कुशवाहा जी जो हमारे अभी लोकसभा के प्रत्याशी हैं, वो मेरे साथ थे। चुनाव जीतने के बाद में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, जब जिला बोर्ड की संगठन बनना था, जिला परिषद का चेयरमैन बनना था, जिला परिषद अध्यक्ष का,
आदरणीय श्रवण कुशवाहा जी ने स्पष्ट कहा, नीतीश भाई आप चुनाव जीते हैं, हमने सपोर्ट भले किया, आप स्वतंत्र है, आप जिनकी मर्जी हो उनको जाके समर्थन स्वतंत्र अपना डिसीजन खुद ले सकते कर दीजिए। और उस समय आदरणीय अभी माननीय एमएलसी अभी वर्तमान में है, उस समय जिला परिषद थे और उनके कथनानुसार बिना किसी शर्त मैंने जिला परिषद अध्यक्ष का समर्थन दिया आपने। अब कहाँ किंतु परंतु का सवाल आता है, इसमें कहीं आप रेस में नहीं है, दूर दूर तक आप कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, आप यादव को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। तो कुछ दिन पहले आप ही का बयान हम लिए थे, बोल रहे थे कि आरजेडी का मतलब रजवल्लम परिवार का नवादा में दबदबा, इस चीज को आप कहे थे। इसलिए कि जब तक लोग नहीं जान रहा था कि भाजपा परिवार से भी कनेक्शन है। अब आपका भी फोटो वायरल हुआ था, आप भी साथ में थे, सम्राट चौधरी से मिलने गए थे। अब क्या बोले, जब हो गया तो समझ ही सकते हैं। आप भी मिलने गए थे। कुछ तो रही होगी मजबूरियां, यूं ही कोई बेवफा नहीं वफा नहीं होता। अच्छा, ये नवादा लोकसभा में जो है आपका लड़ाई किसके साथ देखने को मिल रहा है ग्राउंड? नवादा लोकसभा में हमारी लड़ाई, हमारे निर्दलीय उम्मीदवार हैं, हमारे लोकसभा हमारे जिला का ही बेटा है, हमारा लड़ाई गुंजन सिंह के साथ है। गुंजन सिंह के साथ है। भाजपा दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, दूर दूर तक नहीं। अच्छा, क्या कारण रहा कि आज वो भाजपा चुनाव 3 बार लगातार इधर से जीत रहे हैं लेकिन अभी तक लड़ाई में नहीं है? इसलिए कि इस बार अनेकों वर्षों से ये मांग थी, इस बार इस मांग पे खास करके युवा वर्ग सीरियस होकर के इसको लिया और वो बिल्कुल जो मांग था घर का बेटा, घर का नेता बनेगा। हाँ, और उसी मांग को वो अपना एक स्टैंड पर है और आज गुंजन सिंह भी बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में है और हमारी लड़ाई रियल में अगर कोई है तो गुंजन सिंह के साथ। गुंजन सिंह से आपको लड़ाई से मैदान में सीधे तौर पे दिख रही है? बिल्कुल। तो आने वाला मतलब जो भी अभी चुनाव होगा तो क्या लगता है कि फिर नीतीश राज जो है पाला बदल कर उधर नहीं चला जाए? बिल्कुल, नीतीश राज जहाँ है, हाँ। रात दिन तन मन धन जीवन अर्पित करके आदरणीय श्रवण कुशवाहा जी को सांसद बनाएगा। तो ये बताइए कि यादव का वोट बैंक आरजेडी के साथ रहेगा या रजवल्लम परिवार के साथ रहेगा? यादव का वोट में एगो लालू यादव बोले थे, आपको भी याद होगा, कि कितनो कुछ कर लभी यादव फूटे वाला हो। याद है ना? हाँ, कि यादव फूटे वाला नहीं हो। कुछ भी कर लिया जाएगा, पूरे नवादा का यादव, पूरे नवादा का यादव 95% यादव लालटेन के साथ है, तेजस्वी यादव के साथ। अच्छा, नवादा के हम जब मीटिंग में थे तो उस समय वहाँ के जो प्रतिनिधि थे, मुखिया थे, जिला परिषद थे, वो उनका कहना था कि नवादा में लालू यादव रजवल्लम यादव है और अशोक यादव जो है तेजस्वी यादव, क्योंकि लालू और तेजस्वी तो हम तो मिल नहीं सकते, जब विधायक मिलने जाते हैं तो मोबाइल को जो है गेटे पर रखवा लिया जाता है, तो हमारे लिए लालू और तेजस्वी जो है रजवल्लम परिवार ही है। अब देखिए, अब व्यक्तिगत जिनके लिए जो है उनके लिए है और उनसे पूछिए सवाल। मैं खास करके इस पे कुछ ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। आप लोग चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं, भारी मोहब्बत से चुनाव जीत रहे हैं, बहुत ही अपार बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं और पूरा नवादा जिला का इस चुनाव में मैं नीतीश राज, मैं जदुवंशी हूँ और एक जदुवंशी के नाते मैं कह रहा हूँ, इस बार पूरा नवादा जिला जदुवंशी एक है और वो तेजस्वी यादव को देखना चाहता है और लालटेन को देखना चाहता है। अच्छा, नवल किशोर यादव का नाम तो सुने, एमएलसी हैं, ठीक है, उनका कहना था कि कृष्ण वाला यादव भाजपा के साथ है, कंस वाला यादव आरजेडी के साथ है, इसको आप कैसे देखते हैं, ये बताइए। भाजपा में यादव को भाजपा में बोले के बदले से पद मिलता है, पता है कि नहीं? मोहन यादव तो मुख्यमंत्री बन गए मध्य प्रदेश का, डॉक्टर मोहन यादव। उनको बयान देना है, वो तो वही तो दिखावा है, है ना, लॉलीपॉप है। मोहन यादव बन गए जहाँ के मुख्यमंत्री, है ना, क्या होगा कि बिहार में आकर के क्या हित पहुंचा देंगे जदुवंशी के लिए? नहीं, तो मोहन यादव बोले कि मोहन यादव नहीं बोले, डॉक्टर मोहन यादव, पढ़े लिखे यादव है, तो इसीलिए भाजपा के साथ है। बिल्कुल बिल्कुल, उनका कहना है। क्या आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पढ़े यादव नहीं थे? पढ़े लिखे यादव नहीं बताइएगा, तो आपने बताइएगा, आपने देख रहे हैं। आज यहाँ के जो बेटा खड़ा हो रहा है कि बेटा नहीं पढ़ा, बैठा दीजिए डिबेट में एकागो को। इंग्लिश में बोलने में डिबेट में, हिंदी वाला डिबेट में, किसी में बैठा दीजिए ना तेजस्वी जी को। अब देख लीजिए कि पानी छुड़ा रखे अभी मैदान में, जिसके पिताजी मुख्यमंत्री, जिनके माताजी मुख्यमंत्री, वो तो चाहते तो कौन कौन सा डिग्री लेके रखते, पीएचडी घर में मिल जाता डिग्री। ईमानदारी समझिए कि जो है सो साफ है, जो क्वालिटी है वो क्लियर है। मतलब इस बार नवादा लोकसभा से आरजेडी चुनाव जीत रही है बिल्कुल आपके अनुसार? बिल्कुल बिल्कुल। तेजस्वी का मतलब रोजगार, रोजगार का मतलब तेजस्वी, और सभी युवा को यहाँ रोजगार चाहिए। 17 महीना में करके दिखाया तेजस्वी यादव ने, 17 महीना में उतना नौकरी दे दिए
जितना पूरे भारत में आज तक अभी तक कोई दिया ही नहीं है। तो नीतीश कुमार नवादा है तो बोल रहे कि हमने जो काम किया वही काम को जोड़ा रहे हैं। उसके माँ बाप ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो इतना काम कर दिए कि वो 4000 सीट ला रहे हैं। अब तो सोच सोच के सब पागल हो रहा है कि 4000 सीट कहाँ मिलेगा। 400 जगह 4000 चाचा है, बिहार को चलाए हैं, कुछ भी है अंतिम घड़ी में है। हम लोग उनका स्वास्थ्य की कामना करते हैं, स्वस्थ रहे। मानसिक संतुलन ठीक ठाक नहीं है, गड़बड़ चल रहा है, लेकिन फिर भी हम प्रार्थना करते हैं कि स्वस्थ हो जाए, स्वस्थ हो जाए। और 4000 सीट इस बार मोदी जी को दिलवा दें और उम्मीद करते हैं कि अगला बार में 4 लाख भी पूरा कर दें, क्योंकि पहला बयान उनका 4 लाख था, फिर 4000 पर आया। अच्छा, अभी नया भतीजा चिराग पासवान बने हैं तेजस्वी जी के बाद। तेजस्वी जी को जब लात मारे हैं तो उसके बाद नया भतीजा चिराग पासवान बने हैं। तो क्या लगता है चिराग पासवान के साथ भी वही होगा क्या? नीतीश जी जो हमेशा करते आए हैं। इंतजार कीजिए, इनका नाम लालू यादव है, इनका नाम तेजस्वी यादव है, जिसको पूरा बिहार ठुकरा देता है, चाहे वो पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, चाहे महादलित हो, उसको अगर कोई गला लगाने का काम करता है उसका नाम तेजस्वी यादव है। और आने वाले दिनों में आप याद कीजिएगा सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी, उनको इस तरह से बॉयकॉट कर दिया गया, उनके विधायक को अपने में शामिल कर दिया गया, उनको बिल्कुल विलुप्त कर दिया गया बिहार की राजनीति में। बिहार की राजनीति में आज आप बताएं कि उनको गला लगा करके पूरे बिहार में 3 सीट देने का काम कौन किया? चिराग के बराबर का दर्जा दिए, बराबर का दर्जा दिए। और चिराग जी के साथ भी यही हाल होगा, यही हाल होगा चिराग जी के साथ में। और उस समय भी उनका कोई आंसू पोछेगा और गला लगाएगा तो उसका नाम तेजस्वी यादव है। मुकेश सहनी का पीठ में खंजर घोंपने का काम भी तो किए थे ना तेजस्वी यादव। मुकेश सहनी जो चुनाव में बोले थे, विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर बोले थे ना, वो तो खंजर पे नहीं भोंके, लेकिन अगला तो पूरे भाले भोंक दिया बेचारा को। लेकिन फिलहाल में अपने साथ है और सारा दुख सुख के हम लोग भूल करके जो हुई बातें और पूरी मजबूती के साथ हम लोग मतलब लोकसभा चुनाव पूरे बिहार में बिल्कुल जितना भी यहाँ उनके समाज के लोग हैं, नोनिया बिंद चौहान, जितने भी हैं मल्लाह, रात दिन एक करके सब लोग घूम रहे हैं और सबका एक मकसद है कि इस बार हम श्रवण कुशवाहा को सांसद बनाना है। तो हमारे साथ नीतीश राज से जो जिला परिषद हैं उनसे हमारी बातचीत हुई कि नवादा लोकसभा में इस बार जो आखिर किसका विजय होगा। तो इन्होंने बताया कि इस बार नवादा लोकसभा में जो आरजेडी जो है भारी बहुमत के साथ जो है चुनाव जीत रही है।